क्वेश्चन नंबर 1 और सवाल दिया, क्वेश्चन पढ़िए करा है। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात क्या है? ऑप्शन ए में करा 3.2, ऑप्शन बी में दिया हुआ 3.1 और ऑप्शन सी में दिया हुआ 2.1 और ऑप्शन डी में दिया हुआ 4.1। आप जानते हैं सूर्य जो भगवान बना उसकी उनके पास रोशनी जो हम लोग के पास आता है वो कैसे आता है? तो वो जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, वहाँ पे थोड़ा बड़ा ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन गैस के पास अगर हीलियम ले जाओगे तो वो जलना शुरू कर देगा, अपने आप जलने शुरू कर देगा। इसीलिए वो वहाँ पे एक गोला की तरह जलता है और उसी का प्रकाश हम लोग के पास आता है। तो वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3.1 का, यानी हाइड्रोजन जो है 3 अनुपात में है और ऑक्सीजन हीलियम जो है 1 अनुपात में। हाइड्रोजन जो है तीन गुना है तो हीलियम वहाँ पे 1 गुना है, और हीलियम की वजह से हाइड्रोजन जो है बार बार वहाँ पे जलते रहता है और जिसकी रोशनी हम लोग के पास आता है। जैसे कि कोई चीज़ जला दो, कोयला जला दो या लकड़ी जला दो, तो जलाने के बाद वहाँ से ऑक्सीजन हमारे वहाँ से लाइट हमें दिखाई देता है। तो उसी तरह हाइड्रोजन एक गैस है जो अपने आप जलता है हीलियम के पास जाने के बाद, ठीक है ना। तो अगर देखिए 3 अनुपात दे रहा है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो देखा जाए तो अगर 70.6 ग्राम की है, अगर रहे प्रतिशत में है 70.6% है, तो वास्तविक में इसका हीलियम जो है 27.4% में है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना पुर जाता है? 7 एक 8 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो 2% बचता है, तो वो 2% जो है ऑक्सीजन बचता है। तो ये समझ जाइए कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 70.6% में है और नाइट्रोजन जो है 27.4% में है। नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन, दूसरा नंबर में करा हुआ तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। वह तारामंडल तो ढेर पड़े होंगे तारा ग्रह, लेकिन हंटर का नाम कभी नहीं सुना होंगे। तो आज आप लोग देखिए हंटर है, करा वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। ऑप्शन ए में करा ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू सफेद दिखाई देता है, और बी में करा सीरियम, और सी में करा ओरियन, और डी में करा ग्रेट बीटर, ग्रेट बीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरियन। क्या हो जाएगा? ओरियन। ओरियन को जो है नाम हंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो 3 नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 3 नंबर का, निम्न में से कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है? डॉग स्टार, डॉग मतलब कुत्ता जैसा स्टार होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बीटल लीज, ऑप्शन बी में दिया है सीरियस, ऑप्शन सी में दिया हुआ कपला, ऑप्शन डी में दिया हुआ है रिगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सीरियस। सीरियस को जो है ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा, सीरियस को ही डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर, अगला प्रश्न कितना हो जाएगा? 4 नंबर। करा सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य भगवान का जो रोशनी होता है जिसको अभी हमने बताए थे, वो हाइड्रोजन और हीलियम को जो संयोग होकर जो ज्वाला जलता है, वो ज्वाला हमारे पास आता है, उन्हें हम सूर्य कहते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि वो सूर्य के है, लेकिन वो हाइड्रोजन और हीलियम का जलना है, वो ज्वाला है। तो उसका प्रकाश जो है हमारे पास आने में लगभग किरणें कितना समय लेता है? ऑप्शन ए में लगभग 90 सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लगभग 180 सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लगभग 340 सेकेंड, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लगभग 500 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 500 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड। 500 सेकेंड को अगर मिनट में करेंगे तो 8.20 आता है, लेकिन इसको 3 मिनट माना जाता है। 8.3 मिनट लग जाता है सूर्य भगवान की रोशनी को पृथ्वी पर आने में। ये आप भली भांति याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 5, अगला सवाल नंबर 5 कह रहा है पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? पृथ्वी से तारा का दूरी
किस इकाई से मापा जाता है? तो जब भी दूर वाले चीज को मापेंगे तो उसको क्या चीज से मापते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ फैदम, ऑप्शन सी में दिया हुआ नॉटिकल मील, ऑप्शन डी में दिया हुआ किलोमीटर। तो किलोमीटर से ना जो चलते बोलते हैं उसकी दूरी मापते हैं। यहाँ से वहाँ प्रकाश की नहीं नाप पाएंगे, किरण वहाँ पे यहीं पे है सूर्य, वहाँ पे किरण पृथ्वी से तारा, पृथ्वी हम लोग यहाँ पे तारा कहाँ है ना है उसको नाप पाएंगे? किलोमीटर से फीता से नहीं नाप पाएंगे। तो उसको जो है प्रकाश वर्ष से नाप पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष मतलब होता है अगर टॉर्च को जलाइएगा आप तो टॉर्च बारिएगा ना तो लाइट तुरंत वहां चल जाएगा, तो वो समझो सेकंड में पहुंच गया। तो उसी तरह से उसका प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? प्रकाश वर्ष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? अब निम्नलिखित बोला पढ़िए, कह रहा है शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। तो शनि तो बड़ा का ग्रह है, सभी को सता रहा है। सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है? ग्रह नहीं है। ऑप्शन बी जो है सूर्य को हम ग्रह नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश है, और बाकी बात कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसके पास अपना प्रकाश है, एक भी ग्रह नहीं है। तो ये सूर्य भगवान ग्रह नहीं है बल्कि ये क्या है? तारा है। सूर्य भगवान ग्रह नहीं है, इसको तारा है। तारा के पास अपना प्रकाश है, ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है। अगला बृहस्पति, तो बृहस्पति भी ग्रह है, सबको सताता रहता है, बृहस्पति ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया। अगला है बुध, तो बुध जो है ग्रह ही है। चलिए तो अगला सवाल, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, जो एक तारा है, ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 पर ये प्रश्न को कह रहा है ग्रह शुक्र निम्नानुसार घूर्णन करता है। ओ, शुक्र ग्रह जो है निम्नानुसार घूर्णन करता है। कैसे करता है? ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पूरब से उत्तर, और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। नहीं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है पूरब से पश्चिम घूमता है। किधर से घूमता है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। जैसे सूर्य भगवान हम लोग को दिखाई देता है कि पूरब में उगा और पश्चिम में डूबा, तो सेम इसी तरह वो शुक्र जो है घूर्णन करता है, पूरब से पश्चिम करता है। और बाकी बात कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कि पूरब से पश्चिम घूमता है, सब उल्टा घूमता है, पश्चिम से पूरब जाता है। एक शुक्र ही है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, एक शुक्र ही है जो कि पूरब से पश्चिम घूमता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, और सवाल दिया हुआ स्क्रीन पर पढ़िए। कर रहा है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए में एशिया, ऑप्शन बी में यूरोप, ऑप्शन सी में अफ्रीका, ऑप्शन डी में दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। तो पृथ्वी पर कुल मिलाकर 7 महादेश हैं, महाद्वीप है, जिसमें से कि सबसे बड़ा एशिया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। एशिया कौन मतलब हो जाएगा? एशिया सबसे बड़ा है, एशिया। अगर 7 महादेश कौन कौन है तो महाद्वीप कौन कौन है, तो वो देखिए, पहला एशिया हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा अफ्रीका। 7 महाद्वीप कौन कौन है तो हो जाएगा एशिया और अफ्रीका, और तीसरी नंबर में हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, और तीसरा नंबर पर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। चौथा नंबर पर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और छठा नंबर पर कौन है तो छठा नंबर पर यूरोप है। यूरोप है। और 7वां नंबर पर कौन है तो 7वां नंबर पर 2 2 4 2 6 7वां नंबर पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर बात किया जाए इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप के तो वो एशिया हो जाएगा, और सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा
ऑस्ट्रेलिया। ये घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका, और पाँचवा में अंटार्कटिका, और छठा में यूरोप। अगर समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।